चलो जो बची हुई रिएक्शन है उसमें से मेन अभी यही रिएक्शन बची है, बाकी फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। नहीं, रिएक्शन ऑफ कार्बीन मतलब कार्बीन के साथ एल्कीन की रिएक्शन बेसिकली, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ कार्बीन, ध्यान देंगे। सबसे पहला पार्ट है टू प्रिपेयर कार्बीन, बिकॉज कार्बीन का प्रिपरेशन डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है। अल्फा एलिमिनेशन भी अगर आपको याद हो तो हमने स्किप कर दिया था कि बाद में करेंगे, राइट। सबसे पहला स्टेप है कि व्हाट आर दोज मेथड जिससे हम कार्बीन बना सकते हैं। तो याद रखना, एक सबसे पॉपुलर तरीका है CH2N2 को हीट करो अगर आप, तो N2 गैस रिलीज होगी और साथ में CH2 कार्बीन बनेगा। वही है ये रिएक्शन, बस CH2 की जगह 2 R लगे, 2 H की जगह 2 R लगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये लीव करेगा, नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, ये लीव करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, जो ऑलरेडी नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो जाएगा, पर उसकी वैलेंसी 2 ही है, तो इसलिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बीन प्लस N2 गैस। ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका, ऑफ कोर्स N2 का फॉर्मेशन है ना। यहाँ पे जाएंगे, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएगा, CH2N2 है जो वहां लिखा मैंने, CH2N2 का वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 पे माइनस एंड N2 पे प्लस, ये भी फिर यहां से टूटेगा, वही CH2 प्लस N2। उसके बाद देखो नेक्स्ट कि यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे इसे इपॉक्साइड के ऑक्सीजन को, बॉन्ड को, कैसे कि यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करा दें, जैसे ये है, यहां से अगर बॉन्ड फ्यूजन हो जाए और ये दोनों का बॉन्ड आपस में बन जाए तो ये अलग से निकल जाएगा PHCHO बन के, और यहाँ पे कार्बिन बन जाएगा। समझ पा रहे हो आप। तो यहाँ पे ये बॉन्ड फ्यूजन कैसे होगा कि यहाँ और यहाँ के बॉन्ड ऐसे टूट जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड एक पार्ट का और दूसरे पार्ट का बनेगा कार्बिन, तो ये है आपका कार्बिन, ठीक है। ये 3 तरीके हो गए कार्बिन बनाने के, देख लिया। लिखो 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 लिखो, इसको लिखो, कार्बिन बनाने के तरीके को लिखना जरूरी है अच्छे से। ऐसे बहुत सारे तरीके, इलाइड को अगर हम हीट करें तो भी बनता है ना। नेक्स्ट देखो, हमने इलाइड पढ़ा था, याद है, विटिक रिएक्शन में फॉस्फोरस इलाइड सल्फर इलाइड ऐसे करके। तो सल्फर इलाइड का भी सेम कहानी कि ये है, अगर ये बॉन्ड यहां से टूट जाए ऐसे तो Me2S बनेगा और साथ में इसका कार्बिन बन जाएगा। यही हो रहा है, Me2S और यहाँ पे कार्बिन बन रहा है।
दीज एलिमिनेशंस आर कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन बाय द वे, है ना, कि एक ही कार्बन से ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है। यहां पे भी सेम। अब यहां तक बनाने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, RLI के साथ रिएक्शन करा के बनाते थे, याद है। तो यहां से भी टूटेगा, तो ये फिर से यहाँ पे कार्बिन प्लस PPS। बेसिकली आपको ये पैटर्न्स देखने हैं, जहां भी एग्जाम में आए आप समझ जाना कार्बिन बनेगा, फिर कार्बिन का हम एडिशन करेंगे आगे। यहां देखो, यहां से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए अगर, सेम पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। सारे इलाइड्स हैं बाय द वे, अगर याद हो विटिक रिएक्शन के टाइम पे इन इलाइड्स की लिस्ट भी दी थी मैंने आपको, कि दूसरे ऐसे इलाइड भी होते जो ऐसे दिखते हैं इसी तरह के, है ना। उसके बाद ये लास्ट वाला जो थोड़ा सा अलग है, यहां पे हीट या HNU करोगे तो अगर हम इन दोनों बॉन्ड्स को होमोलिटिक फिजन करा दें तो ये एरोमेटाइज हो जाएगा। ये 3 मेंबर के रिंग है बाय द वे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे CH2 है एक, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये CH2 रेडिकल मतलब कार्बिन बन के निकल जाएगा। समझ पा रहे हो क्या इसको? यहाँ पे जो 2 बॉन्ड्स हैं होमोलिटिक फिजन करेंगे कैसे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये दोनों तो मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो एरोमेटिक रिंग यहाँ पे जो दोनों मिलके बने, और ये जो बाकी के 2 निकले वो कार्बिन बन के निकल गए। ठीक है, तो ये भी तरीके, जिसमें सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो है CH2N2 वाला, जो कॉमन वाला है वही बताया तो मैं आपको। CH2N2 या ऐसा इस तरह का जो भी होगा वो सबसे कॉमनली यूज होगा। उसके बाद ये इलाइड वाला जो है PH3P CHR या CH2 जो भी होगा। उसके बाद CH2 और 2X लगा के Zn वाला भी यूज हो सकता है ना। ये भी आगे करेंगे हम, वो भी एक तरीका है कार्बिन बनाने का। ठीक है, तो ये सबसे कॉमनली यूज होते हैं जो आपको बुक्स वगैरह में क्वेश्चन में मिलेंगे, पर ये भी तरीके हैं जिससे कार्बिन बनता है। कार्बिन का मतलब ये कि अल्फा एलिमिनेशन, दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से हटे तो वो कार्बिन बनाएगा। एक और तरीका है कार्बिन बनाने का, दैट इज क्लोरोफॉर्म या हाइलोफॉर्म ले लो, CHX3 प्लस KOH, है ना, इससे भी कार्बिन बनता है। तो ये 4 सबसे पॉपुलर तरीके हैं जिनसे कार्बिन बना के हम आगे उनके एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये रहा आपका CHX3 वाला। सो CHX3 वाले को हम अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। E1 एलिमिनेशन के टाइम जब हमने एलिमिनेशन स्टार्ट किया था पढ़ना, तो वहां पे पहले स्टार्टिंग में अल्फा एलिमिनेशन ही था, उसको क्विकली बता के मैंने बोला था कि आगे एक बार वापस करेंगे हम इसको। कर लिया? हो गया? अल्फा एलिमिनेशन होता, हाँ क्या? नहीं, CX2 कार्बिन बनता, अभी करेंगे इसको। सो CH, नेक्स्ट जो कार्बिन बनाने का तरीका है वो है CHX3 प्लस KOH। कार्बिन बनता है CX2 कार्बिन प्लस H2O प्लस KX, है ना, अल्फा एलिमिनेशन। ये कैसे अल्फा एलिमिनेशन, देखो सबसे पहले KOH का OH माइनस आएगा, OH माइनस आके इसको ले जाए, क्योंकि हाइड्रोजन रिलेटिवली एसिडिक होगा, बिकॉज कार्बन पे माइनस बैक बॉन्डिंग में जा सकता है इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ X, राइट। तो यहां पे क्या बनेगा, CX2 या CX3 माइनस, राइट, CX3 माइनस बनेगा प्लस H2O। ठीक है,
ये CH3 माइनस जो है उसमें से अगर X वापस से निकल जाए यहां से तो बनेगा CH2 कार्बीन प्लस X निकलेगा क्या, KX के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दैट इज वाई वी कॉल इट अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि H भी वहीं से निकल रहा है और X भी उसी कार्बन से निकल रहा है। तो इस पूरे रिएक्शन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक को हम कहते हैं 1,1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। और ये जो रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। CHX3 स्पेसिफिकली क्लोरोफॉर्म के जो रिएक्शन है वो एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, रेमर टिमन रिएक्शन, उसमें यूज होता है CHCl3 विथ KOH, है ना। नाउ इसका अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई CHCl2F है और इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा कार्बन बनेगा। फिर आपसे कोई पूछे कि CHCl2I और इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराए तो कौन सा कार्बन बनेगा। CHF2Cl की KOH के साथ रिएक्शन कराए तो कौन सा कार्बन बनेगा। रिमेंबर इन सब में हीट करने की जरूरत पड़ती है ना, एलिमिनेशन है, क्योंकि वो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग से देखा होगा तो हर जगह हीट यूज हो रही है ना। सो क्या बनेगा पहले वाले में, क्या बनेगा CCl2 या CClF, CClF। सो बेटर लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट, है ना। तो H निकलेगा फिर Cl निकलेगा, है ना। तो H और Cl निकल जाएगा तो CFCl बच जाएगा, F और Cl बच जाएगा। सो ध्यान रखना है क्योंकि लिविंग एबिलिटी है ना, यहाँ पे लिविंग एबिलिटी मैटर करेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन तो सब में कॉमन ही है। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप लीव्स दी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो CFCl प्लस बाई प्रोडक्ट में वही अपना KCl प्लस H2, ठीक है। यहां पे क्या कार्बन बनेगा, आयोडीन निकलेगा, तो यहां पे बनेगा CCl2, यहां पे क्लोरीन निकलेगा तो CF2। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप निकालो, देन उसके बाद जो बचे दो हाइड्रोजन वो रखो, है ना। सो आउट ऑफ गिवन हाइड्रोजन्स बेस्ट लिविंग ग्रुप लीव्स। और वैसे भी बेस्ट लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद जो बच रहा है इज रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल भी, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन की बेटर होती है क्लोरीन से। तो अगर तुम फ्लोरीन निकाल देते और क्लोरीन रख लेते, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन याद है हमने पढ़ा था कार्बन इंटरमीडिएट में कि बेटर बैक बॉन्डिंग होगी तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। और जब भी बैक बॉन्डिंग होती है तो हम सिंगलेट कार्बन बनाना ही प्रेफर करते हैं, जबकि दो तरह के कार्बन होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो बैक बॉन्डिंग में हम सिंगलेट कार्बन इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक वेकेंट ऑर्बिटल का होना कंपलसरी। तो CH2 होगा तो तुम चाहे सिंगलेट ट्रिपलेट बनाओ बिकॉज वहां पे ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन CF2 हुआ, CCl2 हुआ, CFCl हुआ, इन सारे केसेस में आप सिंगलेट कार्बन ही बनाते हो मेजर प्रोडक्ट। वो सब डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले, है ना। तो ये हुआ आपका दूसरा तरीका कार्बन बनाने का, मतलब नेक्स्ट तरीका जितने भी हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग स्टेप्स में बस लिखा हुआ है ना। उसके बाद CHCl3 की जगह कोई दूसरा एसिडिक ग्रुप हुआ तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कोई भी लिविंग ग्रुप लगाओ यहाँ पे, है ना। पहले हमने CHCl3 था, अगर इस तरह का कुछ हुआ Li लेके आए, ये कर चुके ऑलरेडी। इसका क्वेश्चन भी तुम्हारे टफ टेस्ट में आया था, अगर याद हो तो, दोनों को तुमने जोड़ लिया था आपस में, है ना। तो नेक्स्ट तरीका क्या है कि आपके पास दो Cl है और मेटल, याद करो हम वुड्स रिएक्शन से करते आ रहे हैं कि भाई दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे और मेटल हो तो दो रेडिकल बना देना। दो रेडिकल का मतलब कार्बन ही तो हुआ। अरे नहीं कर रहे क्या यार, वुड्स रिएक्शन में दो हाइड्रोजन होते थे तो इनको आपस में नहीं जोड़ते थे दो कार्बन को, राइट। तो यहाँ पे Li के साथ रिएक्शन कराओगे, ये दोनों LiCl बना के निकल जाएंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का बता दिया मैंने अभी जस्ट पीछे डिटेल में बता दिया इसको। फिर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे माइनस है ड्यू टू सम रीजन, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ट्राई-ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ है ऐसा, ट्राई-ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो ट्राई-ब्रोमो एसिटिक एसिड या ट्राई-क्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राई-आयोडो एसिटिक एसिड कुछ भी हो, उनमें एक तरीका तो यही है कि यहाँ पे माइनस जो होगा वो KOH के साथ रिएक्शन करा दे तो यहाँ पे माइनस रेजोनेट करेगा और CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर, कार्बन पे माइनस, जैसे हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में करते थे। ये बनता ही एक ही तरीका है, फिर Br लीव कर जाएगा, जैसा यहाँ हुआ था वैसा यहाँ होगा, CBr2।
CCl4 है और RLi लेके आ रहे हो, तो यहां पे अलग रिएक्शन होगी क्या कि Li प्लस और R माइनस यहाँ Cl पे अटैक करेगा और ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू मैकेनिज्म, है ना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि R Cl पे अटैक कर रहा है और फिर वो आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फेवरेबल है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, तो यहां से C माइनस फिर से वो लीव करेगा CCl2। अगेन ये वो पॉपुलर कॉमन वाला है जो मैं बता रहा हूं आपको, CCl2 वाला। ये तो सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन नहीं है, ये कार्बिन बनाने के तरीके देख रहे हैं जो कि कहीं भी रिएक्ट कर सकते हैं। उनमें से एक रिएक्टेंट एल्कीन है उसका। कार्बिन की रिएक्शन बेंजीन के साथ भी हो सकती है, कार्बिन की रिएक्शन अल्काइन के साथ भी हो सकती है, कार्बिन की रिएक्शन किसी के भी साथ हो सकती है ना। अल्काइन की रिएक्शंस कर लिए थे ना हमने लास्ट क्लास में, है ना, एरोमेटाइजेशन वगैरह सब कर लिया था। लिख लिया, हाँ। NaNH2 आइसोमरेशन किया था ना, टर्मिनल अल्काइन नॉन टर्मिनल अल्काइन कैसे कन्वर्ट करते हैं, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल, उसी पे किया था, अल्काइन के पास ही किया था। NaNH2 नॉन टर्मिनल को टर्मिनल बनाता है, KOH टर्मिनल को नॉन टर्मिनल बनाता है। लिख लिया ये, डन, ठीक है। अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ कार्बिन। सो कार्बिन की रिएक्शन होगा, साइमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, वही कार्बिन बनेगा यहां से, CH2I2 को Zn के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा CH2 नाम का कार्बिन बनेगा प्लस ZnI2 बनेगा क्या, बोलो। अब हमें यह समझना है कि कार्बिन रिएक्ट कैसे करता है पाई बॉन्ड से। सो कार्बिन पाई बॉन्ड से कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, अगर सिंगलेट हो या ट्रिपलेट हो, जैसा भी हो, कहानी यह है कि यहां का इलेक्ट्रॉन जाके इससे कनेक्ट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट भी हुआ तब भी आपको यहां पे CH2 कार्बिन बन जाएगा, और अगर सिंगलेट भी हुआ, सिंगलेट हुआ तो क्या होगा, फिर सिंगलेट है तो ठीक है भाई, सिंगलेट होगा। अगर सिंगलेट है तो मान लो CCl2 है यहाँ पे कार्बिन, तो यहाँ पे एक तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा और एक लोन पेयर होगा, तो NCC टाइप का हो जाएगा कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरी तरफ से डोनेट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा, जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन हम पढ़ते थे। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, वो न्यूट्रल रह जाएगा, प्रोडक्ट्स फिर से ऐसा ही कुछ बनेगा। ये बनेगा, दिस इज हाउ कार्बिन रिएक्ट्स विथ एल्कीन। CU कैटलिस्ट है, Zn मेन है रिएक्टेंट वहां, CU सरफेस। OMC में भी, OMC में भी किया हुआ है हमने, ठीक है। देख रहे हो क्या तुम लोग सिर्फ, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ना, फिर अगर देख ही रहे हो तो। हाँ देख रहे, हाँ कोई भी कार्बिन को एल्कीन पे ऐसे ऐड करना है, 3 मेंबर की रिंग बनानी है। कोई भी कार्बिन को एल्केन पे ऐड करोगे तो इंसर्शन होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में CH2 आ जाएगा या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में CH2 आ जाएगा, है ना। लिख लिया गया, हाँ वो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि कार्बिन कैसे रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ। नहीं समझा मैं, अच्छा नीचे वाला पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे है, ये सिंगलेट कार्बिन है ना भाई,
हाँ, और ये ट्रिपलेट कार्बिन है। सो सिंगलेट और ट्रिपलेट कैसे रिएक्ट करते हैं एल्कीन से, उसका बस तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा समझो कि ट्रिपलेट जो है वो एक तरह से रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और सिंगलेट जो है वो एनसीसी टाइप, बट इट्स नॉट एनसीसी, क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। बस कंडीशन ऐसी है कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो एल्कीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन देते ही दो बातें, एक तो कार्बन पे माइनस आ जाएगा, और लोन पेयर एग्जिस्टिंग है इसमें, तो लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देगा फिर, है ना। बताओ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलो करो करो सबका करो। और क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे इसके।
हो गया, खत्म हो गया आई थिंक। हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। एरोमेटिक का स्टार्ट करेंगे इस, हाँ साइक्लोब्यूटेन पे मिथाइल क्यों होगा, मतलब अच्छा, हाँ तो Cl वहां लगाओगे बस सब, हाँ ठीक है। तो ये आपकी सारी रिएक्शंस खत्म हुई।